स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल बी एन सिंह क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका अगला पार्ट है। इसमें हम लोग जो वैदिक पीरियड के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे, 30 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारा जो ये चैनल है बी एन सिंह क्लासेस, इसे आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, In Vedic age, which among the following grains was referred as brihi? Wheat, barley, maize, rice। ठीक है, ब्रीही किस अनाज को कहा जाता था? व्हीट, बार्ली, मेज, राइस। आंसर है आपका डी, राइस। ठीक है, चावल जो है, चावल को ब्रीही कहा जाता था, और जो गेहूं है, गेहूं को गोधुमा कहा जाता था, गोधुमा कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ कर्मरा इन वैदिक एज? ब्लैक स्मिथ, पॉटर, रथ, चैरियोट मेकर्स, गोल्ड स्मिथ। आंसर है आपका ब्लैक स्मिथ। जो लोहार होता था उसको कर्मरा कहते थे। ठीक है, ऐसे ही जो प्रोफेशंस थे जो आज भी हम लोग देखते हैं हमारे समाज में। आप मेनली जो ग्रामीण समाज होता है, जब हम रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को देखेंगे ये सब जो प्रोफेशंस है वो आपको अभी भी इसी नाम से लोग बुलाते हैं। जैसे आपका हो गया कारपेंटर, जो बढ़ई है, बढ़ई को तक्षणा कहते थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें तो करमार शब्द मिलता है हम लोगों को उस समय में जो है, और बढ़ई के लिए तछड़ था। हिरण्य शब्द जो था सिंधु नदी के लिए हिरण्य शब्द का प्रयुक्त हुआ, क्योंकि सिंधु नदी से सोना प्राप्त किया जाता था। वैश्यवाय नामक वर्ग कपड़ा बुनने का काम करता था। ठीक है, जिसे हम लोग वेवर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो कढ़ाई बुनाई के लिए सीरी और पेशकारी शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग चले अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच रिवर वाज कॉल्ड विपाशा इन वैदिक इंडिया? वैदिक समय में जो नदियों के नाम थे उनको विपाशा किसे कहा जाता था? गंगा, झेलम, ब्यास, इंडस। ठीक है, आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू ऑर्गेनाइज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 ट्राइब्स और किंग्स अगेंस्ट सुधा? वशिष्ठ, विश्वामित्र, पुरु, अगस्त्य। आंसर है आपका बी, विश्वामित्र। ठीक है, जो फेमस 10 जो वंश था, जो 10 ट्राइब्स था, उसके अगेंस्ट जो भरत वंश के यानी कि जो त्रिशु वंश के जो राजा थे, राजा सुदास, इनके बीच में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था विश्वामित्र के, क्योंकि विश्वामित्र जो थे वो पहले राजा सुदास के पुरोहित थे। ठीक है, इनके पुरोहित थे। बाद में क्या किया, राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटा दिया और उसके जगह पे वशिष्ठ को अपना, गुरु वशिष्ठ को अपना इन्होंने पुरोहित बना लिया। इससे क्या हुआ कि जो विश्वामित्र थे वो नाराज हो गए, क्योंकि विश्वामित्र और वशिष्ठ में राइवलरी थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि विश्वामित्र ने 10 राजाओं को, जो 10 ट्राइब्स थे, इनको इकट्ठा किया और फिर ये युद्ध हुआ जो राजा सुदास जीत गए। तो और ये युद्ध जो हुआ था आपका रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, और रावी नदी को परुष्णी रिवर भी कहते हैं। तो अगर पूछे तो परुष्णी रिवर के किनारे हुआ था। क्वेश्चन पूछ देता है कि किस नदी के किनारे हुआ था, तो परुष्णी रिवर के किनारे हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द अर्ली वैदिक रिलीजन? ए, दे डिडंट बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड बिलीव्ड इन वन सुप्रीम गॉड इंडीड। द वैदिक गॉड वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, टेरेस्ट्रियल, एटमॉस्फेरिक एंड सेलेस्टियल। The people used to worship of spiritual region, and D, none of these। आंसर है आपका सी। कह रहा है कि the people used to worship of spiritual region, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि वो जो उस समय जो लोग पूजा करते थे वो पूजा करते थे इंसानों के लिए, फॉर ह्यूमन एंड पशु। ठीक है, उस समय जो पूजा होता था वो लोगों के भलाई के लिए, प्रजा, फॉर द वेलफेयर ऑफ प्रजा एंड पशु, पशु और प्रजा के भलाई के लिए पूजा किया जाता था। दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है द वैदिक गॉड वर क्लासिफाई इनटू 3
कैटेगरी, आंसर आपका सी है, ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। देखिए जो पूजा जो 3 कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया था, टेरेस्ट्रियल, एटमॉस्फेरिक एंड सेलेस्टियल, ठीक है, जो अलग अलग जो भगवान थे, जैसे माँ धरती हो गई, अग्नि हो गए, इंद्र हो गए, पशुपति हो गए, सॉरी भगवान ब्रह्मा जो प्रजापति हो गए, तो ऐसे भगवान थे। और एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट इसमें आ सकता है कि जो तीनों कैटेगरी के जो तीनों कैटेगरी में जो भगवान जो क्लासिफाई किए गए थे वो थे आपके अग्नि। अग्नि को तीनों कैटेगरी में आप रख सकते हैं, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल, एटमॉस्फेरिक एंड सेलेस्टियल तीनों में ये आते हैं, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिजेज इन वैदिक एरा देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं है, प्लीज़ सॉरी, हम लोग इसका क्वेश्चन पूरा कर देते हैं। ये पूछ रहा है कि जो इन चारों में से जो शादी है उस कौन सी ऐसी शादी थी जिसमें जो सेज है, जो साधु है, उनको देखिए कोई जो पिता है वो अपने पुत्री को साधु को सौंप देता था, ठीक है, मैरिज में साधु को सौंप देता था। तो ऐसे शादी को वैदिक समय में क्या कहते थे? ब्रह्म मैरिज, देव मैरिज, गंधर्व मैरिज, अर्स मैरिज। आंसर है आपका अर्स मैरिज। अर्स मैरिज में क्या होता था कि जो पुत्री का पिता होता था वो अपने बेटी को किसी साधु को सौंप देता था, ठीक है, साधु को सौंप देता था। इसके अलावा हम लोग जो ऊपर के जो 3 हैं, अगर उन तीनों मैरिज की बात करें तो जो गंधर्व मैरिज है जो वो लव मैरिज की तरह था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ऊपर की जो बात करें ब्रह्म मैरिज, तो ब्रह्म मैरिज जो था वो सबसे अच्छा माना गया था। और दूसरा जो है वो देव मैरिज। देखिए अर्स मैरिज का अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें तो अर्स मैरिज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अगस्त्य और लोपामुद्रा की जो शादी हुई थी, ठीक है। लोपामुद्रा के जो पिता थे उन्होंने ऋषि अगस्त्य को अपनी पुत्री लोपामुद्रा को सौंप दिया था, ठीक है। और गंधर्व मैरिज का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो आपको पता होगा पुराने समय में राजा थे, राजा दुष्यंत, और उन्होंने जो शादी की थी अपने गंधर्व विवाह किया था शकुंतला से, ठीक है। ब्रह्म मैरिज में क्या होता था कि ये सबसे बढ़िया शादी मानी जाती थी। इसमें जो पिता होता था वर को अपने घर पर बुलाता था और कन्या को सौंप देता था, ठीक है, जैसे आजकल अरेंज मैरिज होता है, और ये आज भी ये सबसे अधिक प्रचलन में था। देव मैरिज में क्या होता था कि इसमें जो पिता होता था वो यज्ञ का आयोजन करता था और उसमें जो उस यज्ञ को संपादन करता था उसे अपनी कन्या दान में दे देता था, ठीक है। टोटल जो है वो 8 प्रकार की शादी बात की गई है, तो ये 4 जो है वो चारों के बारे में हमने बता दिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज़ जो हमारा ये चैनल है BN सिंह क्लासेज, इसे आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हु सेड द तिब्बत इज़ द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। देखिए आर्यंस मेनली वो इंडिजीनियस थे, यानी कि यहीं के थे, या वो बाहर से आए थे, इस पर बहुत जो है वो विवाद है। तो कुछ लोग जो हैं वो, कुछ जो इतिहासकार हैं वो जो आर्यंस हैं उनको यहीं के बताते हैं, कुछ लोग जो हैं वो यूरोप के बताते हैं। तो इसमें कहा गया है कि वो तिब्बत उनका ओरिजिनल घर था। इसको किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, मैक्स मुलर, AC दास। आंसर है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो ये आर्यंस को जो तिब्बत का बताते हैं, इसके पीछे वो रेफरेंस देते हैं वेद और जो उस समय के जो टेक्स्ट थे, जो वैदिक पीरियड के जो टेक्स्ट थे उनका वो रेफरेंस देते हैं, और वो सब पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पर आते हैं कि जो आर्यंस है वो उनका मूल निवासी वो तिब्बत के मूल निवासी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग मैक्स मुलर की बात करें तो मैक्स मुलर जो थे ये तो हम लोग मैक्स मुलर पर थे, ठीक है। तो मैक्स मुलर ने आर्यों का जो मूल निवास है वो मध्य एशिया में बैक्ट्रिया को माना है,
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन वैदिक पीरियड व्यास वाज रेफर्ड टू एज अक्षनी, वतिस्ता, विपासा, सुतुद्री। आंसर है विपासा। ठीक है, जो विपासा नदी है उसे आज के समय में व्यास कहा जाता है। ठीक है, और वतिस्ता जो है इसको झेलम नदी को कहते हैं। ठीक है, और हम लोग बात करें तो विपासा जो नदी है इसको जो शुरू में जो आर्यंस थे वो रहते थे जिस जगह पे उसे सप्त सिंधु कहा गया है, सप्त सिंधु क्षेत्र कहा गया है। और जो सप्त सिंधु क्षेत्र है ये आपका 7 नदियों से मिलके बना है, 7 नदियों से मिलके बना है। 7 नदी में जो आते हैं आपके जैसे सिंधु नदी है तो सिंधु नदी के 5 जो उसके ट्रिब्यूटरी रिवर हैं, जो उसके सहायक नदियां हैं, जैसे जो सहायक नदियां हैं झेलम, ब्यास, रावी, सतलज और चेनाब। इसके अलावा जो 7वां नदी है वो है सरस्वती। ठीक है, इसी को सप्त सिंधु क्षेत्र कहा गया है जहाँ पे 7 नदियाँ थीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्यन ट्राइब्स वर नोन एज महाजनपद, जन, गण, शेरनी, सॉरी श्रेणी। ठीक है, आंसर है आपका जन, बी। ठीक है, देखिए जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी वो एक ट्राइबल सोसाइटी थी। ठीक है, और पीपल जो उस समय रहते थे वो सेमी नोमैडिक लाइफ था उनका, मतलब एक तरह से घुमक्कड़ी टाइप के थे। ठीक है, और एग्रीकल्चर जो था उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, पशुपालन उस समय मेन उनका ऑक्यूपेशन की तरह था। तो इसका आंसर है जन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द चीफ ऑफ ऋग्वैदिक ट्राइबल सोसाइटी वॉज नोन एज महिषी, गोपति, कुल्पा, नन ऑफ दीज। आंसर है आपका गोपति। ठीक है, गोपति मतलब राजन, जो राजा होता था। तो किसी भी उस समय के जो ट्राइब्स थे उसका जो सरदार होता था, जो हेड होता था, वो राजन कहलाता था। उसे गोपति या गोप भी कहते थे, और इसका मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ काऊ, सॉरी प्रोटेक्टर ऑफ काऊ, गाय का, जो गाय को रक्षा करने वाला या बचाने वाला। ठीक है, और जो ये महिषी है, महिषी जो थी वो चीफ क्वीन थी, जो मुख्य रानी होती थी उसको महिषी कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बेसिस ऑफ इनिशियल डिफरेंशिएशन बिटवीन वैदिक एंड नॉन वैदिक पीपल। वर्ण, जाति, ऑक्यूपेशन, रिलीजन। आंसर है आपका वर्ण। ठीक है, जो वर्ण है, जो क्लैन, वो वैदिक पीरियड और नॉन वैदिक पीरियड के अगर हम डिफरेंस बताएं तो वो डिफरेंस था आपका वर्ण का, या हम लोग कह सकते हैं कलर का। ठीक है, क्योंकि जो वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो गोरे होते थे और अलग अलग भाषा बोलते थे, जबकि नॉन वैदिक पीरियड के जो लोग थे, जो इंडिजीनियस जो पीपल थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, वो जो उनका जो कलर था वो थोड़ा सांवला था। ठीक है, डार्क इन कॉम्प्लेक्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ दस्युज। इसका एक और है, दस्युज भी कहा गया है, सॉरी। द ऋग्वैदिक पीरियड, अव्रता, यदु, तुर्वशा, ध्रुयु। आंसर है आपका अव्रता। ठीक है, अव्रता का मतलब होता है जो रूल रेगुलेशन, जो उस समय के ऑर्डिनेंस थे वो ना माने। ठीक है, मीन्स दोज हु डू नॉट ओबे द ऑर्डिनेंस, तो उसे दस्यु, दशाज्य, अव्रता कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ओनली मेंशन ऑफ द वॉन्स वाज फाउंड। ठीक है, 5th मंडल, 10th मंडल, 7th मंडल एंड 1st मंडल। ठीक है, आंसर है आपका 10th मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, वर्ण के बारे में जिक्र किया गया है। तो जो वर्ण है वो आपको पता है उस समय 4 वर्ण में डिवाइड किया गया था सोसाइटी को, जिसमें आपका ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र।
ठीक है, तो आंसर होगा इसका 10th मंडल। अगला है आपका, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द हेड ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक एज? राजन, जन, कुल्पा, विश। आंसर है आपका कुल्पा। जो परिवार का हेड होता था, हेड ऑफ द फैमिली, उसको कुल्पा कहते थे। ठीक है, जो उस समय के सामाजिक इकाई थी ऋग्वैदिक समय में वो भाईचारे पे टिकी हुई थी। तो कुल या फैमिली जो था वो सबसे बेसिक यूनिट माना जाता था, और जिसका हेड होता था वो फादर होता था, मतलब जो घर का जो पुरुष होता था वो हेड होता था। और वो जो सोसाइटी थी वो आपकी पैट्रिलिनियल सिस्टम था, मतलब पितृसत्तात्मक या मैन डोमिनेट सोसाइटी कह सकते हैं। अगला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विश? विश का मतलब क्या है? क्लैन, रेस, रिलीजन, एथनिसिटी। आंसर है आपका ए, क्लैन। ठीक है, और ये से फैमिली, और फैमिली जो होता था सबसे छोटी इकाई होती थी, उस समय की सबसे छोटी इकाई थी फैमिली। तो यहाँ पे हम लोग का जो ये चैप्टर है वैदिक पीरियड के जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल BN Singh क्लासेज एंड सपोर्ट अस। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।